सियावर रामचंद्र श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमो पार्वती पतये, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण्य भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करुणा से हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में, महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री बालकृष्ण के लीला चरित्रों के माध्यम से, बाल लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण जय श्री जय। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात पीताम्बरा दरुणबिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परमं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोले श्री बालकृष्ण लाल की जय। भगवान पूर्व प्रसंग में उत्कच आया था। हिरण्याक्ष का पुत्र था उत्कच, बड़ा बलवान, मोटा तगड़ा। यात्रा कर रहा था। उसी समय महर्षि लोमस के आश्रम के वृक्षों को कुचल डाला। क्रोध करके ऋषि ने श्राप दिया, अरे दुष्ट, जा, देह रहित हो जा। उसी समय उसका जो शरीर था ना, सांप के केचुले की तरह उसका शरीर गिरने लगा। वो वायु रूप हो गया था। धड़ाम से महर्षि लोमस के चरणों में भी गिरा, प्रार्थना भी किया था।
हे कृपा सिंधु, कृपा कीजिए, मुझे आपका प्रभाव का ज्ञान नहीं था, मेरा शरीर लौटा दीजिए आप। लोमस जी प्रसन्न हो गए उसकी स्तुति से। फिर महात्मा ही है, क्षणिक क्रोध होता है, महात्माओं का श्राप भी वरदान हो जाता है। उन्होंने उसी समय कह दिया था उस उत्कच से कि वैवस्वत मनवंतर में भगवान श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से तेरी मुक्ति हो जाएगी। और वही असुर समय पाकर कंस के द्वारा भेजा गया, छकड़े में आकर बैठ गया था, भगवान श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से मुक्त हो गया। बोले श्री बाल कृष्ण लाल की जय। पर मैया यशोदा तो यही समझेगी ना कि ग्रह आदि का उत्पात हुआ होगा। मैया में असीम वात्सल्य है। गोद में लेके रोते हुए बालकृष्ण लाल को ब्राह्मणों से वेद मंत्रों का पाठ कराया, शांति पाठ। गोपों ने छकड़े को सीधा कर दिया, सब सामग्री फिर रख दी, क्योंकि उत्सव तो होना है। ब्राह्मणों ने हवन किया और दही, अक्षत, कुश, जल ये सब लेके भगवान और उस छकड़े की भी पूजा हुई। तो नंद बाबा ने बालक को गोद में लिया, मंत्रों के द्वारा ब्राह्मण संस्कृत से पवित्र औषधियों के जल से अभिषेक कराते हैं, स्वस्ति पाठ होता है। ब्राह्मण लोगों को खूब, यशोदा मैया ने खूब भोजन पकवान पवाए, पीछे बहुत आनंद हुआ। ब्राह्मणों ने खूब आशीर्वाद दिए। नंद बाबा ने आनंद में भरकर आज मेरे लाला का जीवन लौटाया। गौएं, वस्त्र, पुष्पमाला, सोने हारों से सजा सजा कर ब्राह्मणों को खूब दान किए। अच्छा, आगे का जो प्रसंग है उत्कच का तो उद्धार हो ही गया कल। कंस तो बड़ी प्रतीक्षा देखता था, अरे हिरण्याक्ष का पुत्र है, इसके बल पराक्रम का क्या ठिकाना, ऊपर से वायु का शरीर दिखता और नहीं है, कोई इसका क्या बिगाड़ेगा। उत्कच प्रतीक्षा करता था। अब वो कहाँ लौटने का था, वो कोई भी नहीं लौटने का है। अच्छा देखो, भगवान प्रकट तो हुए, कंस को पूरा लगभग उसको पता है कि ये मेरा ही काल है, और जो काल रूपी भगवान है वो तो कुछ कर नहीं रहे। उनको तो ब्रजधाम में आनंद और प्रेम से परिपूर्ण लीलाएं करनी है। ये खुद ही इसको इतना चैन नहीं है कि थोड़ी देर बैठे, एक एक करके अपने सब दैत्यों असुरों को भेजकर अपनी शक्ति को भी तो क्षीण कर रहा है। और प्रभु को क्या करना है, प्रभु का ध्यान उधर नहीं है, पर कोई आ ही जा रहा है खिलौना बनकर, तोड़ फोड़ करके फेंको। आगे के प्रसंग में तृणावर्त का प्रसंग है। तृणावर्त आया है, ये भी बड़ा भारी दैत्य है। और फिर भगवान का नामकरण का प्रसंग है गोकुल में महर्षि गर्गाचार्य के द्वारा। भगवान की सब लीलाएं मधुराति मधुर हैं, दिव्याति दिव्य हैं, बड़ी मनोहर है। एक दिन ऐसा हुआ, माता यशोदा अपने प्यारे से लल्ला को गोद में लेके दुलार रही थी। अचानक, भगवान तो भगवान ही है, राम कृपा बिनु सुन खगराई, जान न जाई राम प्रभुताई, जाने बिन न होई परतीति, बिन परतीति होए नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भक्ति तृणाई। इनकी प्रभुता, इनका प्रभुत्व, इनका ऐश्वर्य तो प्रकट कर नहीं सकते ब्रज में प्रभु।
पर भगवान की प्रभुता जो है वो तो है, भगवान तो भगवान ही है। कृपा ही की होगी यशोदा मैया पे प्रभु ने, लेकिन यशोदा मैया में इतना असीम वात्सल्य है कि वो प्रभुता की ओर जरा भी ध्यान नहीं देती। माता कौशल्या को ज्ञान बहुत था, वो ज्ञान प्रदान है। महाराज दशरथ भक्ति प्रधान थे, पर यहाँ यशोदा मैया अनंत वात्सल्यमयी है। माँ कौशल्या को कई लीलाओं में ज्ञान हुआ, पर यशोदा मैया तो ज्ञान करना ही नहीं चाहती। हुआ क्या कि प्यारे से लल्ला को गोद में लेके दुलार कर रही है मैया, अचानक वो जो नंदनंदन है चट्टान से बढ़कर भारी बन गए। मैया तो गोद में उनका भार ही नहीं सहन कर पा रही है। जब भार से, बड़े भारी भार से पीड़ा भई तो अपने लल्ला को पृथ्वी पर बिठा दिया मैया ने। पर ये नई घटना थी, आश्चर्य, अत्यंत चकित है मैया भीतर से। तो मैया क्या करती है, भगवान राम बाल लीलाएं करते थे, यशोदा कौशल्या माता को प्रकट कर देते थे। यह जन कतहु कहु जिन माई, माता कौशल्या से कहते थे ये बात किसी को बताना नहीं, क्योंकि प्रभु साक्षात ज्ञान स्वरूप है और माँ कौशल्या तो ज्ञान का स्वरूप ही है। ज्ञान मांगा ही था पूर्व जन्म में, वरदान में उन्होंने। लेकिन यहाँ माता यशोदा आश्चर्य में पड़ गई, नीचे बिठा दिया। जल्दी जल्दी भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण करती है, भगवान नारायण का स्मरण करती है और अपना ध्यान हटा के घर के काम में लग जाती है। कन्हैया को बिठा दिया कि ऐसी बातों से ध्यान हट जाए, अपने को काम में लगा दिया। और कंस के पास उधर तृणावर्त नाम का एक दैत्य था, और दैत्य तो था, निजी सेवक था कंस का, निजी सेवक था। कंस की प्रेरणा थी, बवंडर के रूप में गोकुल आया। वो तो प्रतीक्षा में था ही, क्योंकि भगवान देख ही रहे थे, तृणावर्त आ गया। तृणावर्त आ गया, भगवान ने अपना वजन बढ़ाया, माँ से सहन नहीं हुआ, आश्चर्य भी बहुत हुआ। भगवान का स्मरण करके घबरा के माँ भीतर जाके काम में लग गई, और सामने ही बालकृष्ण बैठे थे, ज़्यादा दूर नहीं थे, नज़र में ही थे। पर काम करेगी तो काम पर भी तो दृष्टि जाती है। निजी सेवक था कंस का, जब देखा इसकी भी दृष्टि पड़ी, प्रभु की दृष्टि तो सदैव ही सब जीव पर है। अब मैया ने अकेला छोड़ दिया, प्रभु यही चाहते थे। आ गया तृणावर्त, अब मैया को कैसे भेजें, वजन बढ़ाओ, मैया को चक्कर में डालो, काम बहुत है, काम करेगी सुबह का समय, इसको मैं देखूंगा। आया तृणावर्त, गोकुल गांव में आया, और ऐसा ऐसा बवंडर चला, और ऐसा उन श्याम सुंदर को लेकर वो आकाश में उड़ गया। देखते ही देखते, पलक झपकते उसने बवंडर उड़ाया, और अभी तो इधर उधर कुछ उड़ता, अरे कोई हलचल अभी होती ब्रज में, उससे पहले ही बवंडर में उसने उन श्याम सुंदर नंद नंदन को आकाश में उड़ा लिया। आकाश कहने का अर्थ होता है बहुत ऊंचाई पर, बादल नहीं कहा, आकाश। उसका बल बड़ा प्रबल था, और जब बवंडर आएगी तो भाई धूल मिट्टी तो उड़ेगी भयंकर। जब इतना वेग होगा उस बवंडर का कि वो क्षण में मानो आकाश तक ले गया, तो सारा ब्रज न कहें, सारा गोकुल गांव तो ब्रज की रज से उसने ढक दिया। लोगों के देखने की शक्ति चली गई, और जब ढक दिया तो फिर तो अत्यंत भयंकर शब्द से, उसकी भयंकर गर्जना दहाड़ से दशों दिशाएं कांप उठी। बहुत ही असाधारण दैत्य था तृणावर्त, दशों दिशाएं कांपने लगी।
और सारा ब्रज, अब इतना वेग होगा तो केवल गोकुल क्या, सारे ब्रज को मानो 2 घड़ी तक, लगभग 1 घंटे तक उसने ऐसा ब्रज की रज उड़ाकर बना दिया, कोई कुछ देख नहीं सकता, अपना एक हाथ दूसरे हाथ को नहीं देखता। अब तो यशोदा मैया इतनी, जब दिशाएं कांप उठी, भयंकर गर्जना उसने की, अरे अभी तो मौसम बिल्कुल ठीक था, अभी तो कन्हैया को बिठा के आई। और जैसे ही यशोदा मैया वहां पहुंची, चाहे जैसे पहुंची जहां पर, क्योंकि पास में ही बैठाया था प्रांगण में, कोई बहुत दूर नहीं थे नंदनंदन, और वहां जाकर देखती तो श्री कृष्ण नहीं है। अब तो मैया एकदम दीन हो गई। उसी समय तृणावर्त बवंडर के रूप में इतनी बाल उड़ा रहा था, सब लोग बेसुध हो गए। अब पर किसी को, गोपियों को, गोपों को ये थोड़ा ही पता है कि कृष्ण वहाँ नहीं है या नंद महल के भीतर नहीं है। ये तो कहीं निकलने की स्थिति किसी की बाहर बची नहीं, किसी को कुछ दिख नहीं रहा है। ये कैसा मौसम हुआ अचानक, अपना पराया कुछ पता ही नहीं चल रहा। ऐसी जोर की आंधी, धूल की बरसात, पुत्र का पता ही नहीं लगा। मैया को बड़ा भारी शोक हुआ, बड़ी दीन हो गई नंदनंदन को याद कर करके। बछड़ा मर जाए तो गाय की क्या दशा होती है। मैया तो बहुत व्याकुल है, इतनी व्याकुल है कि मूर्छा खा के पृथ्वी पर गिर पड़ी यशोदा मैया, क्योंकि उसी को ये बात पता है। किसी को ये बात तो पता ही नहीं है कि नंद भवन के भीतर वो श्याम सुंदर नहीं है। ये बात तो केवल मैया को पता है। बवंडर शांत हुआ तो धूल की जो बरसात थी उसका भी वेग कम हो गया। यशोदा मैया तो बड़ी जोर जोर से रो रही है। अब गोपियां दौड़कर आई हैं, गोप दौड़कर आ रहे हैं, क्योंकि अभी तो इतने बवंडर में आवाज पहले ही भयंकर थी कि रोना गाना सुनाई दे ही नहीं रहा था। अब सुनाई पड़ा, सब दौड़े, और जब दौड़े तो नंदनंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण को नहीं देखा। हृदय में बड़ा भारी दुख संताप, आंखों से तो आंसुओं की धारा बहने लगी, फूट फूट कर सब रोने लगी। क्यों, इतना बवंडर है, क्या नहीं उड़ गया? अरे हमारा ये नंदनंदन तो कहीं उड़ के नहीं चला गया, छोटा सा ही तो है। अच्छा, इधर क्या हुआ? तृणावर्त जब बवंडर के रूप में भगवान श्री कृष्ण को लेकर आकाश में उठा, उन भगवान श्री कृष्ण का जो भारी बोझ था ना, वो संभाल नहीं पाया ज़्यादा देर। प्रभु ने तो पहले ही अपना वजन बढ़ा लिया था, और जब तृणावर्त ने उठाया तो फिर तो मनचाहा वजन बढ़ाया होगा अपना भार। प्रभु ने कितना सहेगा वो आकाश में, भार तो सहना पड़ेगा उसको। नहीं सह पाया तो उसका जो वेग था, शक्ति, वो कम होने लगी, अधिक नहीं चल पाया वो। तृणावर्त अपने से भी भारी देखता, ये छोटा सा शिशु मुझसे भी भारी है। अरे ये तो नीलमणि की कोई चट्टान है, बड़ी भयंकर चट्टान है। अब क्या करूं? इतने में श्याम सुंदर नंदन ने उसका गला पकड़ लिया एक हाथ से। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। कैसी विलक्षण झांकी होती होगी। जरा से प्रभु नन्हे से शिशु के रूप में, ऐसा भारी दैत्य, अब वजन नहीं उठा पा रहा, संभाल नहीं पा रहा है, शिथिल पड़ रहा है उसका शरीर। और जब भगवान ने देखा ये हार गया भीतर से, उसके गले को पकड़ लिया और ऐसा पकड़ा कि वो जो तृणावर्त था ना, इस अद्भुत शिशु को अब अपने से अलग नहीं कर सका, चाहकर भी फेंक नहीं सका। ये तो चिपक ही गया। प्रभु का तो स्वभाव है, जिसको पकड़ लिया सो पकड़ लिया। भगवान ने तो इतनी जोर से उसका गला पकड़ लिया, मूर्छित सा हो गया, उसकी आंखें बाहर निकल आई, बोलती बंद, प्राण पखेरु उड़ गए।
और जब उड़ गए तो नन्हे से शिशु के साथ ब्रज में गिर पड़ा, गिरा आकाश से। और अभी तक तो नंदनंदन का पता नहीं है, नीचे सब दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, गिर पड़े। और वहां स्त्रियां इकट्ठी होकर रो रही थी। बात यह है, पांडु देश में एक राजा था, उसका नाम था सहस्राक्ष। नर्मदा नदी का तट था, अपनी रानियों के साथ वहाँ समय व्यतीत कर रहा होगा, विहार कर रहा होगा। तो दुर्वासा ऋषि उधर से निकले थे। इसने प्रणाम नहीं किया। दुर्वासा ऋषि ने देखा, अरे मेरी अवज्ञा करता है, उपेक्षा करता है, श्राप दे दिया, जा तो राक्षस हो जाए। तो राजा चरणों में गिरा, बहुत गिड़गिड़ाया। तब महर्षि ने कह दिया कि देखो, भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह का स्पर्श होते ही तो मुक्त हो जाएगा। वो ही राजा सहस्राक्ष समय पाकर तृणावर्त दैत्य बनकर आया और आज उन नंदनंदन श्याम सुंदर का संस्पर्श प्राप्त करके आज वो मुक्त हो गया। तृणावर्त मुक्त हो गया और वहां तो सब गोपियां इकट्ठी होकर रो रही थी। इतना विकराल दैत्य आकाश से एक चट्टान पर गिर पड़ा। गिरा तो क्या हुआ, एक एक अंग चकनाचूर। जैसे अंग अंग कैसे चकनाचूर हुआ, भगवान शिव ने अपने बाणों से त्रिपुरासुर को भगवान के बाण लगे, भगवान शिव के चूर चूर हो गया था वो। ऐसे बाण, ऐसा बाण, धनुष बाण चलाते भगवान शिव। तभी तो भगवान शिव त्रिपुरारी कहलाते हैं। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। आज ऐसे ही आकाश से गिरकर चट्टान पर चकनाचूर हो गया उसका अंग अंग, और नंदनंदन उसके वक्षस्थल पे लटक रहे थे। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। लटक रहे हैं, बैठे नहीं, लटक रहे हैं। काजल वर्ण का तो वो होगा और नीलमणि की तरह वो श्याम सुंदर है। अरे गोपियों ने जैसे ही दृष्टि गई, झपट कर वहां जाकर उन नंदनंदन को अपनी गोद में ले लिया, लाकर यशोदा मैया को दे दिया। वो कहती हैं, अरे मैया, लाला तो मृत्यु के मुख से सकुशल लौट आया। वो तो राक्षस एक आया था, आकाश में लेके चला गया था, फिर भी ये बच गया। अब तो अत्यंत आनंद हुआ ना लाला को पाकर, मैया को, गोपियों को, नंद बाबा को, गोपों को अत्यंत आनंद। बड़े आश्चर्य की बात सबको लगती है, कितनी अद्भुत घटना घट गई। नंद बाबा सोचते हैं राक्षस के द्वारा मृत्यु के मुख में तो डाल ही दिया गया था, फिर भी जीता जागता आ गया। उस राक्षस को उसका पाप ही खा गया लगता है। हाँ, पता नहीं हम लोग कौन सा तप किए, भगवान की पूजा किए, कौन से कुआं बावली लगवाए, बाग बगीचे लगाए, कौन सा यज्ञ दान तप किया, भलाई की, परोपकार किया, जिसके फल से हमारा ये लाला मरकर भी हम सबको सुखी करने लौट आया। अहो भाग्य, सब अहो भाग्य मना रहे। तो जब नंद बाबा ने देखा कि नहीं नहीं, महावन में तो बहुत सी अद्भुत घटनाएं घट रही हैं, महात्मा वसुदेव ठीक कहते थे। बार बार महात्मा वसुदेव की बात उनको याद आती है कि हे नंद जी, आप तो गोकुल से बाहर न निकले। पर बाहर न निकले, नंद बाबा ये भी सोचते हैं अचानक बवंडर आ रहा है, आकाश में जा रहा है, रह के भी गोकुल में क्या कर लिए। क्या कर लिए। अच्छा, भगवान ने इस तरह से तृणावर्त का उद्धार किया तो पूतना का भी मोक्ष हुआ। श्रीधर तो तप करने चला गया,
कागासुर महर्षि लोमस के पास चला गया कि मैं दूसरा कोई काकभुजंडी बन जाऊं, बना दे वो। और उत्कच आया था, लौटने की कहाँ सामर्थ्य थी, बड़ा बलशाली था, लेकिन भगवान के चरणों का स्पर्श इसको प्राप्त हुआ। और तृणावर्त को भगवान तो सदगति, सीधे धाम भेज रहे हैं। कितनी करुणा है प्रभु में, क्या भाव लेकर जीव आता है। तभी तो भगवान को कहते हैं ना कि उदार चक्र चूड़ामणि है। उदार चक्र चूड़ामणि, भक्तों के लिए भक्त वत्सल हैं, शरणागतों के लिए शरणागत वत्सल हैं, पर पतितों को तो पावन करते हैं, अधमों का उद्धार करते हैं। तभी तो भगवान अधम उदाहरण कहलाते हैं, पतित पावन कहलाते हैं। ऐसे पतितों को पवित्र न करें और स्वधाम न भेजें तो भगवान को ये पतित पावन अधम उदाहरण नाम कहाँ से मिलेगा। तो इन नामों का भी तो विरध रखना है। ऐसी कौन प्रभु की रीत, विरध हेतु पुनीत परिहर पावरन पर प्रीति। पापियों से, दुष्टों से, दैत्यों से उस पर भी प्रेम, विरध भी तो रखना है। प्रभु का जो नाम है उसकी मर्यादा बनी रहे। बीच बीच में भगवान पतितों को पावन करते रहते हैं, अधमों का उद्धार करते रहते हैं। तो भगवान का जो नाम है अधम उदाहरण पतित पावन, उस नाम का जो विरध है, जो बाना है, वो बना रहता है। नहीं तो फिर छूट ही जाए। केवल प्रेमियों को, भक्तों को भगवान पूछे तो फिर ये भगवान के नाम तो लोप हो जाएंगे, इन नामों का लोप हो जाएगा। एक दिन क्या हुआ, मैया बड़े प्यार से शिशु को गोद में लेके बड़े प्रेम से विश्राम करा रही है, सुलाने की कोशिश कर रही है, प्रेम में सरोबोर है। अरे जिस मैया की गोद में साक्षात ब्रह्म खेल रहा हो, उसको शरीर की सुध-बुध कैसे रह सकती है। जिन दुष्टों की, राक्षसों की, दैत्यों की दृष्टि भी पड़ जाती थी, वो मोहित हो जाते हैं इस रूप को देखकर। तो मैया को सुध-बुध कैसे बनी रहेगी। आज मैया को लगता है कन्हैया ने दूध ज्यादा पी लिया, बड़ा लाड़ करती है, श्याम सुंदर को खूब जमाई आ रही है, पर मैया को लग रहा है ये दूध अपच ना हो जाए पेट में। अब क्या करूं। कन्हैया बीमार हो जाएगा, पेट में अपच ना हो जाए। को भगवान तो सदा ही भूखे हैं स्नेह के। और फिर मैया यशोदा तो बड़ी स्नेहमयी माता है, बड़ी वात्सल्यमयी जननी है, और भगवान तो सदा ही भूखे हैं। मानो कहते हैं दूध पीने से हमें तृप्ति नहीं है। माँ के मन में शंका हो गई, कहीं अधिक पीने से अपच हो गया तो। क्योंकि जो प्रेम होता है, प्रेम हमेशा ही कुछ अनिष्ट की आशंका बनाए रखता है। अब प्रभु को भी अवसर हुआ, मानो मुख में ब्रह्मांड का दर्शन करा देना चाहते, और ऐसा ही किया प्रभु ने। मैया ने मुख में देखा, क्या दिखता है, आकाश, अंतरिक्ष, जितने ज्योतिर्मय मंडल है, सब दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, 8 समंदर, द्वीप, पर्वत, नदियां, वन, सब चराचर, संपूर्ण ब्रह्मांड सृष्टि। अब मैया के नेत्र फटे के फटे। उन भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख में विश्व रूप दिखा दिया। अरे मैया, तेरा दूध मैं अकेले ही थोड़े ही पीता हूं, मेरे मुख में बैठकर संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण विश्व सृष्टि ही इसका पान कर रहा है। और तू घबरा मत,
विश्वं विभागि पयसोऽस्य न केवलोऽहम् स्माददर्शि हिरणाकिं विश्वमास्य। मैं अकेले थोड़ी पी रहा हूँ, तो ज़्यादा हो जाए तो अपच की चिंता मत कर। पर मैया वो तो अनंत वात्सल्य, असीम वात्सल्य ली भई है। लाला के मुख में जब विश्व देखा तो डर गई। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। मैया को इतनी शंका हो रही है, अब प्रभु को मुंह खोल के दिखाना पड़ा। अब मुझे तो सबके हिस्से का खाना पीना है। उनको विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि हृदय में, यशोदा मैया के हृदय में वात्सल्य ही प्रधान है। वो ज्ञान का स्पर्श भी नहीं चाहती। वो तो मैया सोचने लगी, अच्छा प्रभु श्री राम ने जब दर्शन कराया विश्वरूप का, यशोदा में माता कौशल्या दर्शन करती रही, स्तुति करने लगी, क्षमा मांगने लगी कि विश्व को पिता को मैंने पुत्र करके माना, मेरे अपराध क्षमा हूँ। भगवान राम ने कहा था ये बात कहीं और किसी से नहीं कहना, यह जने कतम कहा जने माई। पर यहाँ मैया यशोदा क्या कहती है, जब देखती है पहले तो डर गई हो तो, पर उसको विश्वास नहीं हो रहा कि क्या दिख रहा है। उसको तो ये लग रहा है, मैया विचार कर रही है ये विश्व का कौन सा बखेड़ा मेरे लाला के मुंह में कहां से आ गया, ये कौन सा बखेड़ा मेरे कन्हैया के मुख में दिखाई पड़ रहा है। हो न हो ये तो मेरी ये जो निगोड़ी आंखें हैं ना, इन्हीं की गड़बड़ी है। मैया ने नेत्र बंद कर लिए डर के, मेरी आंखें ही उटपटांग देख रही हैं कि कौन सा बखेड़ा नया लग गया लाला के मुंह में, कौन सा ग्रह आ गया, कौन सा टोना टोटका है। बात ये थी कि अचानक लाला के मुंह में जब मैया ने अचानक सारा जगत देखा ना, यशोदा मैया का शरीर एक बार तो कांप उठा, बड़ी बड़ी आंखें बंद कर ली, अत्यंत आश्चर्यचकित हो गई। सोचती हैं, बीच बीच में भगवान शिव का स्मरण करती हैं, वो जोगी बाबा आता तो एक बार इसकी फिर से झाड़ फूंक करवाते। बोलिए श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। यहाँ प्रभु कोई भेद नहीं खोल पाए, मैया से कुछ बात नहीं कर पाए, बस विश्व संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन कराया। मैया के नेत्र बंद, मैया तो अलग ही विचार कर रही है भीतर भीतर। बोलिए श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। भगवान तृणावर्त का भी उद्धार हुआ और भगवान ने विश्वरूप तो नहीं कहेंगे, मुख में ही पूरा ब्रह्मांड विश्व सृष्टि दिखा दी। पर मैया ने उस पर ध्यान नहीं दिया। मैया तो मानो उसको भूल सी गई, कुछ बवाल हो गया मेरे लाला के मुख में। आगे का प्रसंग बड़ा सुंदर, भगवान का नामकरण। पर नामकरण महर्षि शांडिल्य नहीं करेंगे, क्यों? ये तो महात्मा वसुदेव के पुत्र हैं, श्री कृष्ण बलराम। और प्रभु को ये नाम भी तो मिलेगा, श्री कृष्ण श्री बलराम, तब तो कन्हैया कहलाएंगे ब्रज में। अभी तो ये नंदनंदन श्याम सुंदर नीलमणि ऐसे कहलाते। इंदिवर सुंदर। आगे के प्रसंग में भगवान का नामकरण है, बड़ा सुंदर प्रसंग है। मथुरा से श्री गर्गाचार्य जी, विष्णुवंशियों के पुरोहित हैं गर्गाचार्य, तो महात्मा वसुदेव के पुत्र हैं, तो उन्हीं को आना पड़ेगा। भगवान शिव के शिष्य हैं और भगवान शिव ने ही इनको महात्मा वसुदेव का पौरोहित्य का पद दिया है, तो अधिकार तो इन्हीं का है। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री राधेवर कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम और वाक्य पुष्पांजलि
प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री जय श्री राम, जय श्री राधे, जय हो, और कृष्ण भगवान जय अति बोलो, सुंदर वर्णन। जय हो, बोले भगवान जी को बोले, जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, हरि शरणम, बोलो जी। जय श्री राम, हरि शरणम, राधे राधे।